सुकृताची जोड़ी। अरे पुण्य से ही भगवान का नाम मुख में आता है, पापी को नहीं है। यदि उसको पापी आदमी को राम राम बोलने के लिए बोलो, राम नाम नहीं बोलेगा, लाम लाम बोलेगा। राम के जगह में ला आ जाएगा। राम राम नहीं होता, क्योंकि पाप कहने नहीं देता। तो इसीलिए कहते हैं जो पाप नष्ट होने के लिए परम कारण क्या है? कथा सुनना। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि राम कथा कलि पन्नग भरणी। इसके अर्थ तो इतने कई अर्थ है। भरणी शब्द का अर्थ है शाम। भरणी शब्द का ये मंत्र। भरणी शब्द का अर्थ है नक्षत्र। ये सब कितने अर्थ है? मंत्र भी है, नक्षत्र भी है। यह कह रहे हैं कि जो पन्नग भरणी, पन्नग यानी सांप, जानते हैं भरणी नक्षत्र में जो वर्षा होती है तो वो पानी यदि सांप के ऊपर पड़ जाता है तो सांप तो मृत हो जाता है। अब कितने सुंदर है। भरणी एक मंत्र है। सपेरा आदमी यदि सांप को पकड़ना हो तो यदि भरणी राग गाएगा, राजस्थान में यदि कोई सांप से आदमी मर जाता है काट करके, उसके साथ भरणी राग करते हैं। राग करने से सर्प का विषय उतर जाता है। अब देखो ना, भरणी है। भरणी दूसरा मंत्र भी है। तो इसीलिए कहते हैं कि भरणी एक प्राणी भी है। प्राणी वो ऐसा रहता है, चूहे जैसा रहता है। उसके शरीर के ऊपर रेंगटे होते हैं, तो कांटेदार प्राणी है। भरणी करके कांटेदार प्राणी। जब सांप आता है तो छोटा चूहे के जैसे छोटा अपने शरीर करके बैठ जाता है। सांप आकर के जब उसको निगलता है ना, अंदर जाकर के मोटा हो जाता है और सांप को उसके कांटे चुभ करके सांप मर जाता है, वो प्राणी बाहर आ जाता है। अब देखिए ना कितने सुंदर है। तो इसलिए कह रहे हैं जो राम कथा क्या है? जो कलियुग रूपी जो सांप है उसके लिए भरणी मंत्र के समान है, गरुड़ के समान है, प्राणी के समान है और भरणी राग के समान है। इसलिए कथा आप सुनो तो आपके कलियुग रूपी जो सर्प हैं ये आपको कुछ नहीं करेगा। इसलिए करते हैं। तो ये कथा सुनने से मनुष्य को होता क्या? अरे विवेक उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मनुष्य को विवेक चाहिए, विचार चाहिए। यदि मनुष्य को विचार करने की क्षमता नहीं है, विवेक करने की शक्ति नहीं है, तो मनुष्य तो दुखी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं जिस प्रकार अरणी से अग्नि उत्पन्न कर देते हैं, वैसे अरणी यानी उत्तरारणी अधरारणी। जब यज्ञ में दो लकड़ियों को रख करके जब उसको मंथन करेंगे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार राम कथा ये अरणी के समान है। विवेक रूप अग्नि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य इसमें है। तो वो कह रहे हैं कि आप राम कथा अवश्य सुनना चाहिए। इतना ही नहीं है, सुंदर और एक कह रहे हैं कि सुरसेन सम नरक निकंदनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी। इसमें भी स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों में आप पढ़ेंगे। असुर सेन इसका अर्थ है गयासुर। क्या अर्थ है? गयासुर। दूसरा अर्थ है कि जो असुर है ना, राक्षस, राक्षस ही नरक स्वरूपी हैं। और नरक कहाँ देखने के लिए जाना? आप बोलते हैं भाई कलयुग में लोग बोलते हैं नरक है, नरक। नरक कहाँ देखे ना? जब हॉस्पिटल में जाओ नरक दिखाई देगा ना, कहीं भागने की क्या जरूरत है? जो आदमी को लकवा धनुर्वायु बात हो गया हो, लकवा हो गया हो वहीं, और जानते हैं ना सब कुछ वहां होता हो, सब कुछ है ना, समझते हैं कि नहीं? समझ गए? यदि सेवा करने वाले कोई नहीं मिलता हो तो वहां सब कुछ होता हो, तो नरक कहाँ देखने के लिए जाना भाई? तो हॉस्पिटल में जाइए, इमरजेंसी बोले हैं ना, इमरजेंसी रूम में जाइए वार्ड में, तो नरक वहीं है, दूसरा कहाँ है? तो वैसे ही कहते हैं कि असुर जो लोग हैं, पापिष्ट जो लोग हैं, वो नरक के समान है। उसके ये कथा क्या है? असुर सेन सम नरक निकंदनी, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है असुर सेन यानी गयासुर। स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों में आता है गयासुर है।
गयासुर का, राक्षस का आप स्मरण करेंगे, आपको नरक नहीं मिलेगा। बड़ा आश्चर्य की बात हुई। अरे महाराज आप क्या बोल रहे हैं? देवता को स्मरण करने से नरक नहीं मिलेगा बोलना छोड़ करके आप राक्षस का स्मरण करेंगे तो नरक नहीं मिलेगी, ये कौन सी बात, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन से पुराण में, किस पुराण में है? तो कहते हैं कि गयासुर, गयासुर कितना सुंदर है। बुद्ध गया जानते हैं ना, बुद्ध गया वही गया है। वो ब्रह्मदेव का तपश्चर्य करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर के उस राक्षस के शरीर के ऊपर यज्ञ किया ब्रह्मदेव ने। वही तो गया है, बुद्ध गया है। वहां जा करके कोई भी बुद्ध गया में तो तर्पण कर देता है तो उनके जो पूर्वज क्या तो मुक्त हो जाते हैं। ये वर मिला उनको, उनके शरीर के ऊपर ही ब्रह्मदेव ने यज्ञ किया। यज्ञ करके तो उनको आशीर्वाद दिया और कहा, हे भगवान, जो भी मेरा स्मरण करेगा तो उनको नरक नहीं मिलना, उनके सभी पाप नष्ट होना। यदि वो प्रार्थना करता है तो भगवान तो तथास्तु करके उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए कहते हैं जैसे गयासुर का स्मरण करने से नरक प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये राम कथा सुनने से, इतना सुंदर है, जो राम कथा सुनेंगे तो होता क्या, उसको भी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इतना सुंदर ये राम कथा है। मनुष्य को नित्य सुनना चाहिए। नित्य सुनना, नित्य सुनना इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज तो आप हमेशा कथा करेंगे क्या? हमेशा तो कथा करने वालों को बुला के लाना पड़ेगा क्या? हमेशा क्या लाख लाख रुपए का यजमान ढूंढना पड़ेगा क्या? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। तो आप रोज अपने घर में सुनाओ, सुनाते रहो, सुनो और सुनाओ। तो यही तो ब्रह्म ज्ञान है। तो पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो को? ब्रह्म ज्ञान इसको किसको बोलते हैं? तो विदुर्बुधा। क्या करना? कोई नहीं तो चिंतन करना, कोई आया तो सुनाना, सुनाने वाला आया तो सुनना, सुनने वाला आया तो सुनाना, कोई नहीं आया तो पढ़ना, पढ़ना बस हो गया तो जप करना। यही तो राम कथा है। तो कोई बोलने वाला चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान की लीला गुण कर्मों को जन्म कर्म च में दिव्यम, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, उनके दिव्य कर्म, दिव्य जन्म, दिव्य जो गुणों का जो चिंतन है वही तो कथा बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो कथा होती रही तो कहते हैं मनुष्य का कल्याण हो जाता है।